वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में ये एक ईएमटी का क्वेश्चन है। तो ये सीएसआर नेट नवंबर 2020 में आया था, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये। सो दिस इज़ द 20th क्वेश्चन ऑफ द पार्ट सी। सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व मैनी ऑफ द क्वेश्चन। सो ये पार्ट सी का 20th क्वेश्चन है। मैंने पार्ट बी के ऑलमोस्ट सारे 25 क्वेश्चंस कर दिए हैं एंड पार्ट ए के भी। सो ये पार्ट बी के भी अब 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। सो इसके बाद अराउंड 10 क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो भी मैं धीरे धीरे सॉल्व कर दूंगा। सो देखेंगे ये क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न थी एंड गलत भी कर दिया था बच्चों ने। सो ज़्यादातर ने तो अटैम्प्ट ही नहीं करा था क्वेश्चन देखते ही। सो ये क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना दिखता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे इसका सोल्यूशन तो आपको लगेगा बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपने अटैम्प्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। तो मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मेरे को भी लगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब एक बारी सॉल्व करने लगा तो बहुत इजी लगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बारी 12th में भी किया था। सो 12th में शायद एनसीईआरटी में इसी टाइप का क्वेश्चन है। सो इसी टाइप का बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली यही नहीं है। तो आपको जब आप देखोगे इसका सॉल्यूशन तो आपको भी लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन था अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड प्लेट सेपरेशन D। सो ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। सो कैपेसिटर ये ऊपर वाला है सिर्फ, ठीक है। तो नीचे एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड बस भर रखा है जो ऊपर जा रहा है प्लेट में, ठीक है। तो कैपेसिटर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है जिसकी D सेपरेशन है, लेंथ L है एंड ब्रेथ B है। सो ब्रेथ B ये एक 3 डायमेंशन में अगर आप लोगे, सो कैपेसिटर कुछ इस टाइप का है अगर 3 डायमेंशन में आप देखोगे। सो प्लेट्स कैपेसिटर की कुछ इस टाइप की होती हैं, ठीक है। सो इनका जो सेपरेशन है दैट इज़ D, लेंथ L है एंड ब्रेथ B है, ठीक है। तो ये दो प्लेट्स मैंने बनाई हैं। सो इसी की ऐसे इस टाइप का कैपेसिटर दे रखा है। इज एल्ड वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। सो ये डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है जिसके ऊपर इसे वर्टिकली प्लेस कर दिया एंड इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमें K दे रखा है एंड डेंसिटी रो, एंड डेंसिटी भी दे रखी है रो। एज जोन इन द फिगर द लेंथ एंड ब्रेथ आर लार्ज एनफ टू फॉर एज इफेक्ट्स टू बी इग्नोर्ड। सो एज इफेक्ट हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पे। द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर केप्ट एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V। सो इन प्लेट्स को पोटेंशियल V बैटरी से डिनोट कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है। इग्नोरिंग इफेक्ट्स ऑफ द सरफेस टेंशन का इफेक्ट इग्नोर कर देंगे। द हाइट h अप टू विच द लिक्विड लेवल राइजेज इनसाइड द कैपेसिटर इज। सो हमें हाइट h बतानी है अप टू विच द लिक्विड लेवल राइजेस, जो डाइलेक्ट्रिक राइज कर जाएगा कैपेसिटर में। एंड ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सो ऑप्शन देख के बहुत कॉम्प्लिकेशन लगेगा। सो आप ऑप्शंस को मत देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो एंड उसे सोल्व करो कि क्या 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 रहा है। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाना है। सो हमें इसमें देखना है कि डाइलेक्ट्रिक ऊपर कैसे राइज कर रहा है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कैसे राइज कर रहा है, क्यों राइज कर रहा है, क्यों राइज करता है ये डाइलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर में, क्योंकि यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है यहाँ पे इसमें, ठीक है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, विच पुल्स द डाइलेक्ट्रिक इनटू द कैपेसिटर। सो ये फ्रिंजिंग फील्ड्स की वजह से लगता है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एज पे यहाँ पे फ्रिंजिंग फील्ड्स होती हैं, सो ये फील्ड्स थोड़ी यहाँ पे सर्कुलर होती हैं। सो ये कंसेप्ट मैं एक आपने 12th में पढ़ा होगा। तो इसकी वजह से ये जो नेट अपवर्ड फोर्स है ये एक अपवर्ड फोर्स लगता है ऊपर की साइड, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जो ये अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। तो इस फोर्स का हमें निकालेंगे। सो इस फोर्स को निकालेंगे, ये अपवर्ड क्यों जा रहा है, ठीक है। एंड अपवर्ड जा रहा है एंड एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा इस लिक्विड पे ड्यू टू द मास ऑफ द लिक्विड। सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब हमें हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट h जब होगी जब ये दोनों फोर्स बैलेंस कर जाएंगे। सो h हाइट इसने बोली है, h हाइट पे इतना लेवल राइज करता है। सो हाइट h बतानी है। सो हाइट h हम अज्यूम कर लेंगे इस हाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो निकालना इजी है, mg कर देंगे एंड रो हमें दे रखा है और वॉल्यूम भी हमें पता है इसका क्या है। तो हम उससे हम वो सारा इक्वेट करके ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कैसे निकालेंगे। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पता है, इट इज़ सिंपली इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी।
सो हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। सो जो कैपेसिटर की हमें पोटेंशियल एनर्जी पे पता है क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। सो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है। सो सी ये लगाने के लिए हमें कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। सो सिंपली हम कैपेसिटेंस निकालेंगे इसका, फिर इसकी एनर्जी निकालेंगे, एंड फिर जो ये जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, वो हम निकालेंगे। डाइलेक्ट्रिक पे जो फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे एंड उससे हमारा H निकल जाएगा। सो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये कैपेसिटर किस टाइप का है। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक फिल हो रहा है। सो ये सारा डाइलेक्ट्रिक है, ये जो सारा है ये डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, एंड जो इसकी लेंथ है वो L हमें दे रखी है, L लेंथ है, एंड हाइट H है। यहाँ तक ये डाइलेक्ट्रिक गया। सो अभी इसका एरिया देखते हैं क्या होगा। सो ये L है, ये H है, मैंने यहाँ पे एक गलत बना दिया था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, L माइनस H। सो इसका लेंथ इतनी है L माइनस H, और ब्रेथ तो B ही है। सो क्या हो जाएगी, L माइनस H इंटू B बाय D। ठीक है, तो ये एरिया हो गया L माइनस H इंटू B, एंड इसका कितना हो जाएगा, सॉरी इसका जो कैपेसिटेंस होगा, सिंस ये डाइलेक्ट्रिक में है, सो K एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो K एप्सिलॉन नोट, एंड इसका जो एरिया है डैट विल बी, अब इसकी जो लेंथ है वो H है एंड ब्रेथ B है, सो H इंटू B हो जाएगा डिवाइडेड बाय D। अब यहाँ से कैपेसिटेंस आप निकाल लो इजीली, एप्सिलॉन नोट B बाई D कॉमन ले लो, एंड बच जाएगा L माइनस H, यहाँ से बच जाएगा, प्लस K टाइम्स H यहाँ पे बच जाएगा। सो ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो L प्लस K माइनस 1 इंटू H। ठीक है, सो ये आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। नाउ हम इससे एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं इन द कैपेसिटर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the capacitor। so electrostatic potential energy क्या होती है कैपेसिटर में stored, it is half CV square। so half C ये दे रखा है एप्सिलॉन नोट B बाई D L प्लस K माइनस 1 इंटू H इंटू V स्क्वेयर, पोटेंशियल क्योंकि कांस्टेंट है, सो V स्क्वेयर। सो ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हम फोर्स निकाल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक पे कितना फोर्स लगेगा। सो फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक लिक्विड जो फ्रिंजिंग फील्ड्स की वजह से लगता है। ठीक है, ये मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्यों लगता है फ्रिंजिंग फील्ड्स की वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, या फिर मोड ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिख दो, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फोर्स का। सो एक बारी मैं बता भी देता हूँ। सो एक प्लेट हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक प्लेट हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। सो डाइलेक्ट्रिक में क्या है कि यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। सो ये जो फील्ड्स होती हैं यहाँ पे वो इस टाइप की होती हैं। सो जो यहाँ पे जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो एक इस टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो टेंजेंशियल होता है। सो जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो कैंसिल हो जाता है, ओनली वर्टिकल फोर्स बचा है। इस फोर्स को हम कहते हैं दैट इज द नेट अपवर्ड फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट एक्सपीरियंस द डाइलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस विच दिस फोर्स पुल्स द डाइलेक्ट्रिक इनटू द कैपेसिटर। सो इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटर में फिल हो जाता है। ठीक है, सो द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ड्यू टू द फ्रिंजिंग फील्ड्स वुड बी, सो ये डी यू बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो नाउ अब वेरिएबल यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे वेरिएबल चूज़ नहीं किया है। सो हम अभी एज्यूम करेंगे कि हाइट h जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि हाइट अभी h वेरी कर रही है। सो कभी हम देखेंगे कि कितनी हाइट तक जा रहा है। सो h अभी वेरी कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू बाई डी एच, क्योंकि हाइट h वेरी कर रही है। ठीक है, तो h के साथ आप सिंपली इसे डिफरेंशिएट कर दो। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाई डी
एंड इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे सो k-1 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इंटू वी स्क्वायर बच जाएगा। सो आप यहाँ से देखोगे कि फोर्स जो नेट फोर्स है दिस इज़ अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पे सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बी डी k-1 वी स्क्वायर फॉर अ पर्टिकुलर कैपेसिटर, ये सारे कांस्टेंट हैं एंड ये कांस्टेंट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाइट h, कितनी हाइट तक जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये कांस्टेंट फोर्स लगेगा एक डाइलेक्ट्रिक पे हमेशा, हमेशा यही कांस्टेंट फोर्स आता है। आप कैसे भी कैलकुलेट करो, अगर ये वर्टिकली प्लेस्ड है जब भी, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है जब भी, अगर ये वर्टिकली ऐसे है या फिर हॉरिजॉन्टली ऐसे प्लेस होगा तो ये कांस्टेंट फोर्स, यही फोर्स हमेशा लगता है, विच इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कह सकते हो। इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है ऊपर फिल हो जाता है एक कैपेसिटर में। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, अब ये कन्वर्ट हो जाती है इस फोर्स की वजह से, ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। सो इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नाउ हमें फोर्स पता चल गया। सो इस फोर्स को हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इक्वेट कर देंगे, उसको इक्वल कर देंगे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, Fg, वो क्या होता है? सिंपली mg के इक्वल। मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी हो जाएगा, एंड वॉल्यूम क्या है? इट विल बी h, हाइट h इंटू, क्योंकि लिक्विड का मास ले रहे हैं सिर्फ, सो हाइट h ही लेंगे खाली। सो हाइट h है लिक्विड की, सो हाइट h इंटू बी डी, तो ये तो हो गया वॉल्यूम इंटू रो जी। सो ये हो जाएगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो लिक्विड को ऊपर ले जा रहा था, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो लिक्विड को नीचे धकेल रहा है, सो ये दोनों इक्वल कर देंगे और उससे हमारे पास पता चल जाएगा। सो मैं एज्यूम करूँगा लेट at height h the force on dielectric is balanced. So both the forces are balanced. That means the electric force would be equal to the gravitational force. Electric force हमने निकाल लिया, which is half epsilon naught b by d k-1 into v square, एंड ये था हमारा एच बी डी रो जी। सो एच बी डी रो जी। सो हमने बैलेंस कर दिया दोनों फोर्सेस से। यहाँ पे आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, एक तो बी कैंसिल हो जाएगा और एच की वैल्यू आ जाएगी हाफ k-1 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय रो डी स्क्वायर, डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू जी। सो एच आपके पास इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। सो एच हाइट तक डाइलेक्ट्रिक राइज होगा। थर्ड ऑप्शन यही दे रखा है वी स्क्वायर। सो इसमें थोड़ा डिनोमिनेटर अलग दे रखा है, इसमें भी डिनोमिनेटर थोड़ा अलग दे रखा है। सो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वेरी कर रखा है। ये थर्ड ऑप्शन एग्जैक्टली यही है जो हमने कैलकुलेट किया। सो इसलिए कह रहा था आप ऑप्शंस ना देखो, पहले आप क्वेश्चन को देखो, सोल्व करो। सो आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप इजीली ये कर लोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी था, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको ये पता है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, क्यों ये फोर्स लगता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से आप रिलेट कर लो उसे, और फिर आप सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको पता है, इसके इक्वल होके आप इक्वेट कर दो दोनों फोर्सेस को, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।